आपने अपना पहली इंटर्नशिप शुरू की है तो आप रुकी नहीं। व्हाट वाज दैट थिंग जो आपके माइंड में कहीं है जो कि वो आपको रोक रही थी? आज से अगर 6-7 साल पहले की मैं बात करूं तो शायद मैंने नहीं सोचा था कि आज इस मुकाम पे हूं मैं आ सकूं। वो जो चीज़ें मैं अपनी कोर्स बुक्स में पढ़ी थी, मैं अपने नोट्स से पढ़ी थी या टीचर्स मुझे बता रहे थे, वो मैं प्रैक्टिकली करके जाके देखती थी। तो उससे क्या हुआ कि मेरी स्किल्स ज़्यादा पॉलिश हुई। मेरे लिए पाकिस्तान में चैलेंज है तो यकीनन आपके लिए भी है। वो चैलेंज हम सारी लड़कियां और आजकल तो लड़के भी बराबर का फेस करना शुरू हो गए। हमें प्रैक्टिकल काम करने को नहीं मिलता, हमें ज़्यादा थ्योरीज मिलती हैं। आपको अगर बाहर जाने की ऑफर दी जाए आप कहाँ जाएंगी? फिलहाल के हालात देखूं तो शायद मैं भी बाहर जाना चाहूँ। कहाँ? मैं अपनी एजुकेशन के लिए यूरोप में ही जाना चाहूँ मजीद पढ़ने के लिए। इस वक्त अगर आप चेक कर लें तो 6.34% जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो हमारे लोग डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। हम चाहते तो हैं हमारी बेटी जो है प्रोग्रेस करे, चांद तक जाए, लेकिन जाने से पहले 2 रोटियां डाल के जाए। आप एक लड़की, आपने कपड़े धोने, बर्तन हाँ, धोने, खाना आपकी बनाना जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है। चूल्हे पे एक चीज रखी हुई है, मैं बंद करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे पाकिस्तान में आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहेंगे और आज की पॉडकास्ट बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की है। आपको पता है कि हम टॉक्स अबाउट फ्यूचर में बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान से जुड़े लोगों की और उनके मुस्तकबिल की, कि वो अपना मुस्तकबिल कैसे संभाल रहे हैं, उसको बना रहे हैं, या उससे अगर परेशान है तो क्यों परेशान है। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ एक यंगस्टर मौजूद है, माशाल्लाह से ग्रॉन अप हो गई हैं। 1 साल में इन्होंने मास्टर्स जैसे ही अपना कंप्लीट किया, इनकी जॉब हुई। जॉब के फ़ौरन बाद इन्होंने अपने आप को बढ़ाकर, अपने आप को तमाम लर्निंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सीखने के बाद ये शो किया कि वो कैपेबल है और प्रोजेक्ट कर सकती हैं, दुनिया के सामने दिखा सकती हैं, अपना लोहा मनवा सकती हैं और दुनिया को बता सकती हैं कि वो बहुत अच्छी खातून होने के साथ साथ एक प्रोग्रेसिव प्रोफेशनल भी हैं। क्योंकि हम जब ख़वातीन की बात करते हैं तो हम उन्हें सिर्फ ख़वातीन तक रख के छोड़ देते हैं और घर की और किचन की चीज़ें सोचते हैं, और जब हम प्रोफेशनल लेडीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं उन्हें तो कोई काम शाम नहीं आता होगा। सो मेरे साथ मौजूद है बिस्मा रफ़ीक। बिस्मा, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, and thank you so much for such a brief introduction. Thank you so much. You are welcome। बिस्मा से हम बात करने वाले हैं जी, क्योंकि बिस्मा रिसेंटली ग्रेजुएटेड है और 1-2 साल हुए इन्हें प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्पोरेट मुलाजिम है। इसके ऊपर कभी और बात करेंगे, लेकिन कैसे कर रही हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं। सो बिस्मा, टेल द थिंग जहाँ से आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया था एजुकेशन का। मुझे पता है कि अगर मेरे लिए पाकिस्तान में चैलेंज है तो यकीनन आपके लिए भी है। वो चैलेंज हम सारी लड़कियां और आजकल तो लड़के भी बराबर का फेस करना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, चैलेंज तो हर इंसान के लिए, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो ग्रोन अप हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हम करियर की बात करें, जॉब करने की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी चैलेंजेस जो कि हम शायद एक पॉडकास्ट नहीं, इसलिए बहुत सारे पॉडकास्ट होंगे जिसमें हम बात करेंगे। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म है। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम इन इश्यूज़ के ऊपर बात कर सके जो कि एक्चुअली बहुत कम बात की जाती है। सो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो आज से अगर 6-7 साल पहले की मैं बात करूँ तो शायद मैंने नहीं सोचा था कि आज इस मुकाम पे हूँ मैं आ सकूँगी। सो खैर, जैसे मैं अपने यूनिवर्सिटी में गई, मैंने लोगों को देखा, मैंने देखा कि जो हमें वहाँ पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर कितना हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कहने की मायूसी के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कोई एक्सपोजर ख़ास नहीं मिलता हमारे इंस्टीट्यूट्स में, और हमें प्रैक्टिकल काम करने को नहीं मिलता, हमें ज़्यादा थ्योरीज मिलती हैं। सो कुछ हमारे टीचर्स होते हैं जो आपकी रहनुमाई भी करते हैं और कुछ आपको खुद भी लगन का जो है मुजाहिरा करना पड़ता है। सो ये चीज़ मुझे बहुत ही अपनी यूनिवर्सिटी के अर्ली कहने के सेमेस्टर्स में ही पता चल गया था कि अगर मैं सिर्फ डिग्री के साथ ही स्टिक रहूँगी, अगर सिर्फ मैं थेरीज के साथ स्टिक रहूँगी तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसको रियलाइज़ करते हुए मैंने अपने आई थिंक 3rd सेमेस्टर में ही पहली इंटर्नशिप स्टार्ट कर ली थी। वंडरफुल। और वही आई थिंक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि जब मैंने स्टार्ट किया फिर उसके बाद मैं रुकी नहीं। फिर मैंने अपनी पूरी डिग्री में 4 सालों में मैंने तकरीबन 3 जो है वो इंटर्नशिप्स की। वो बिल्कुल पेड नहीं थी, लेकिन उन्होंने किस तरह से मुझे रिटर्न में दिया बहुत सारा एक्सपीरियंस,
बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारी स्किल्स जो कि मुझे अभी जो है वो मेरे कहने के इस्तेमाल में आ रही हैं, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रोफेशन में किसी हद तक कामयाब हूँ। माशाल्लाह से जी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कॉर्पोरेट मुलाजिम है, लेकिन कॉर्पोरेट मुलाजमत से हट के अगर बात की जाए तो मैनेजर के रोल पे इस वक्त अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं, और कॉम्स सेक्टर से इनका ताल्लुक है। कॉम्स मीन्स द कम्युनिकेशन। और आपको पता है कहा जाता है कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल तरीन शोबा है वो कम्युनिकेशन का है, जिसमें लोगों को समझना, लोगों की बात करना, लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जो आप पहुंचाना चाहते हैं, देन लोगों के मसाइल को डिस्कस करना। आपने एक चीज़ कहा कि जब आपने अपना पहली इंटर्नशिप शुरू की है तो आप रुकी नहीं। व्हाट वाज दैट थिंग जो आपके माइंड में कहीं है जो कि वो आपको रोक रही थी? एक्चुअली हमें लगता है कि शायद हमें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, हमें ग्रेड्स लेना है। एक्चुअली हमारी लर्निंग बचपन से होती है कि एक ग्रेड लेके आना है और वही आपको कामयाब बनाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफ़ी हैं। तो खैर, जब मैंने पहली इंटर्नशिप की तो जो जो मैं पढ़ रही थी वो साथ में हम प्रैक्टिकल कर रही थी। शायद मैं अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में बैठ के वो नहीं सीख सकी। अगर मैं बात करूँ तो मेरी पहली इंटर्नशिप थी वो रेडियो की थी। मैंने वहाँ पर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सीखी, ना सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग सीखी बल्कि मैंने एज अ रेडियो जो कि भी काम करने का मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस मिला। वो जो चीज़ें मैं अपनी कोर्स बुक्स में पढ़ी थी, मैं अपने नोट्स से पढ़ी थी या टीचर्स मुझे बता रहे थे, वो मैं प्रैक्टिकली करके जाके देखती थी। तो उससे क्या हुआ कि मेरी स्किल्स ज़्यादा पॉलिश हुई और मुझे सारी चीज़ें समझ आने लगी क्योंकि मैं प्रैक्टिकली अपने हाथ से कर रही थी। वो चीज़ जो कहते हैं ना कि एक नशा होता है, वो एक नशा वो मुझे लग गया। उसके बाद मुझे ये था नहीं, जो मैं पढ़ी हूँ मुझे प्रैक्टिकल भी करना है। उसके बाद ना सिर्फ मैंने प्रोडक्शन हाउस में की बल्कि मैंने फिर उसके बाद न्यूज़ चैनल में भी इंटर्नशिप की। तो बेसिकली मास कॉम में पढ़ी थी, तो उसमें ये सभी चीज़ें जो है वो कवर कर रहे थे। तो मैंने हर अपनी फील्ड की तीनों चीज़ों को एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन। सो आई थिंक वही एक चीज़ थी, वही प्रैक्टिकल करना जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं आप, तो वो एक चीज़ थी जिसने मुझे रोका नहीं बल्कि मुझे आगे जाने का और हौसला दिया। वंडरफुल बिस्मा, गुड टू नो। अब मुझे ये बताइए, इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा एक मसला चल रहा है। वो मसला ये है कि मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ, आप भी बाहर जाना चाहती होंगी, मेरा कैमरामैन भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता होगा, और मेरा जो असिस्टेंट है वो भी बाहर जाना चाहता है। ठीक है, हम बाहर क्यों जाना चाहते हैं? हमें लगता है साजगार इन्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज़ दैट थिंग जो हम सारे यूथ को कॉल कर रही है टू लीव द कंट्री, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमारा सबसे ज़्यादा अभी इस मुल्क का कहने पेन पॉइंट बन चुका है क्योंकि हमारी यूथ एक बहुत बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर जा रही है। कहने को तो हम पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर 64% जो लोग हैं वो 30 ईयर्स की एज से के दरमियान में आते हैं, यानी कि यूथ है 64%। और उसमें से एक बड़ी तादाद जो है वो मुल्क से माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में जा रही है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो उसमें तकरीबन 7 लाख के करीब लोग जो हैं पाकिस्तान छोड़ के, स्किल्ड वर्कर्स, ये मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, आपकी यूथ, और उनमें से भी वो जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में माइग्रेट कर रहे हैं। मगर बिस्मर, डजंट यू रियलाइज कि लोग तो स्किल्ड सीखते इसलिए हैं कि पाकिस्तान से बाहर जा सके? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अभी भी बहुत बहुत सारे नहीं, बहुत कम तादाद रह गई वैसे उन लोगों की जो कि स्किल सीख के भी इस मुल्क को ही पे बैक करना चाह रहे हैं। बट हालात कुछ इस तरह के बना दिए गए हैं कि लोगों की मजबूरी बन चुकी है। अगर किसी की मजबूरी नहीं है, किसी को खैर ज़्यादा पैसा नहीं भी चाहिए, वो मुल्क को पे करना चाह रहा है, पे बैक करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं इस मुल्क में कि उनको जाना पड़ रहा है यहाँ से। अगर मैं बात करूं तो मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी, मेरा एक कुलीग था जो कि उसका ब्रॉटअप सारा न्यूयॉर्क में हुआ था, बट उनकी ऑफ कोर्स हम जहाँ भी चले जाएं, हमारे मुल्क में, हमारे दिल में जो मुल्क की मोहब्बत होती है ना, जो लगन होती है, हमें खींच के लाती है। तो उसके पेरेंट्स के साथ भी यही था। उन्होंने कहा बहुत हमने रह लिया न्यूयॉर्क में, अब हमने अपने मुल्क में जाना है, अपनी मट्टी हमें बुला रही है, हमने वहाँ जाना है। खैर उन्होंने सब पैकअप किया और वो यहाँ पाकिस्तान में आ गए। तो उसी दौरान वो लड़का भी आया। वो भी उसको लाइक उस एज में उसको इतना नहीं था कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे वहाँ रहना है। वो अपने पेरेंट्स के साथ आ गया और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। ऑफ कोर्स वो न्यूयॉर्क से आया था तो उसके लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। बट जब वो उसने हमारे साथ काम करना स्टार्ट किया तो एक दिन मुझे उसने कहा कि तुम यहाँ पे ना रहना, जितना अच्छा तुम काम कर रहे हो तुम यहाँ से जाना। मैंने कहा क्यों? इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है, एजुकेशन, हर चीज़ बात की जाए तो मुझे यहाँ से मिली, तो मैं क्यों ना यहाँ पे पे बैक करूँ, यहाँ पे रहूँ और अपने मुल्क को जो है बेहतर बनाने की कोशिश करूँ।
तो उसने मुझे कहा कि मैंने भी मुझे 5 साल हो गए पाकिस्तान में आए हुए, मैंने जब पहला मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने प्रोजेक्ट जो किया उसमें मेरा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बहुत सक्सेसफुल मेरा प्रोजेक्ट रहा, तो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझे बिल्कुल भी उसमें सपोर्ट नहीं किया, और बल्कि उल्टा जो है क्रेडिट देने की बात है ना, वो क्रेडिट नहीं दिया, और उसके उल्टा जो है उसे कहा कि तुम खामोश हो और तुम्हारी जगह जो सारा क्रेडिट है वो मैं लूँगा। और ये एक एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सुनने को हमें मिलते हैं। तो कुछ यहाँ पर लोगों के रवैये, या कॉर्पोरेट में जाएं तो वहाँ पर कुछ इस तरह की भी चीज़ें हैं, और इसके अलावा बेरोज़गारी जो कि बहुत बड़ा हमारा इशू है इस मुल्क का, वो भी एक इशू है जिसकी वजह से लोग यहाँ से जा रहे हैं। अगर बात की जाए, अगेन मैं एक फैक्ट जो है वो कोट करूँगी कि इस वक्त अगर आप चेक कर लें तो 6.34% जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो हमारे लोग डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। ऑफ कोर्स अगर लड़कों की बात की जाए, उनकी जब वो डिग्री कंप्लीट कर लेते, बल्कि डिग्री नहीं कह लें कि वो बालिग होते, तो घर वालों की उम्मीदें से बन जाती हैं, शादी करनी होती है उन्होंने। एग्जैक्टली। लेकिन हमारी होता है ना कि हम क्योंकि अपने बेटों को देख रहे होते हैं कि चलो अब हमारा सहारा बन गया, सपोर्ट सिस्टम फॉर द फैमिली। यस, एग्जैक्टली। सो अगर वो ही बच्चा जिसकी आप डिग्री पे आपने लाखों रुपए लगाए हैं और वो घर में बैठ के सिर्फ रोज जॉब सर्च कर रहा है, आप जॉब मिलना तो दूर की बात, उसको इतनी सारी जॉब्स पे अप्लाई करने के बाद भी जो है अगर एक इंटरव्यू कॉल भी नहीं आ रही, या इंटरव्यू कॉल आ रही है तो उसके बाद वो इतने पैसे लगा के जा रहा है, रिटर्न में उसको रिजेक्शन मिल रहा है, तो उसका तो बहुत सारा लॉस हो रहा है। अच्छा चलें बिस्मा, मुझे इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल है, आपने अब तक कितनी जॉब्स या कितनी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया? बेसिकली मैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने 3 इंटर्नशिप की थी अपनी डिग्री के दौरान में। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लास्ट सेमेस्टर में थी तभी मुझे जॉब ऑफर हो चुका था, और अगर जॉब्स की बात करूँ तो आई थिंक ये भी 3rd जॉब है। फर्स्ट मैंने अगर बात की जाए तो खुद से ही छोड़ी थी, क्योंकि आप थोड़े यंग होते हैं और आपको हर चीज़ द क्वेश्चन वाज कि हाउ मेनी इंटर्नशिप यू अप्लाइड फॉर एंड हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज यू गॉट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटर्नशिप्स के लिए मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। एक तो ये वजह थी कि जो पहली मैंने इंटर्नशिप की थी वो मेरी थी रेफरेंस पे ही थी, बट वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके बाद मुझे रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। वंडरफुल। क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो एक तरह से कहले बन गया था। जब मैंने बिस्मा, आई वाज ट्राइंग टू गेट यू टू दैट पॉइंट जहाँ पर मैं ये बता सकूँ कि हमारे जो यूथ कहते हैं ना पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, मुझे ये लगता है उसकी रीज़न ये है कि दे डू नॉट ट्राई टू लर्न एंड अडॉप्ट द सिस्टम, और उस सिस्टम को ना अडॉप्ट करने की वजह से उनको ये परेशानी का सामना करना पड़ता है कि उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। वरना जब आप मार्केट में जाते हैं और आप पहली जॉब करना शुरू करते हैं, वहाँ पे अगर आप स्किलफुल होते हैं और आप सीखने के लिए तैयार होते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहीं से मिलना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए आपको फिर दोबारा बैक नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली वहाँ पे हमारी अगर बात की जाए तो लोगों की भी थोड़ी सी कह लें कि कमी है। इससे ज़्यादा मुनासिब वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। सो खैर उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे तालीमी इदारों का भी बड़ा, मैं कहूँगी कि उनमें फुकदान है कि हमारी यूथ को बताते ही नहीं है कि आपकी स्किल्स क्या हैं और आपको कहाँ जाना चाहिए। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, अब हमारे बैच में तकरीबन थी कोई 20 गर्ल्स थी, क्योंकि मैं इस्लामिक से पढ़ी हूँ, को एजुकेशन नहीं था तो लड़कियाँ ही थी। सो उन 20 लड़कियों में डिफरेंट स्किल्स होंगी, लेकिन हमारे प्रोफेसर्स तकरीबन बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने हमें 2-2, 3-3 सेमेस्टर्स भी पढ़ाया है। उनको आइडिया हो जाता है कि किस कैलिबर का बंदा है, किसकी क्या स्किल्स हैं, उसको उस तरह से गाइड करें। सो अगर बात की जाए, हमारा आई थिंक 7 सेमेस्टर था जब हमने अपनी स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी थी। सो हमें बता दिया कि ये चीज़ें इनमें से आप किस में जाना चाह रहे हैं। तो हमारे हुआ ये, मेरी फ्रेंड अगर फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म की साइड पे जा रही है तो मैं भाई उसके बगैर नहीं रह सकती, तो मैं वहाँ चली जाऊंगी। यहाँ पे हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं हो रही। ठीक है ना, वी कांट लिव विदाउट देम। एग्जैक्टली, बट यू नो आपको आपके सुपरवाइजर्स बता रहे होते हैं, आपके प्रोफेसर्स बता रहे होते हैं। हमारे वो होता है ना काउंसलिंग, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग वाला डिपार्टमेंट ही नहीं देखा। मैंने अपनी किसी टीचर को प्रोफेशनली हमें किस तरह से काउंसल करना है वो नहीं उन्होंने बताया, बट हाँ ये जरूर बताया कि शादी तुम लोगों की होनी है, तुमने किस तरह से रहना है। इसमें क्या पता डिपार्टमेंट मौजूद हो, आप लोगों को पता ही नहीं चला हो कि ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। चलिए मान लिया हमने कि नहीं होगा, लेकिन अगर हम कहें ना पर्सनल लेवल पे भी हो रहा होता है। टीचर्स जैसा मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे टीचर ने हमें शादी के लिए क्या क्या चीजें बताई थी ड्यूरिंग कोर्स, वेरी नाइस, क्योंकि कोर्स का हिस्सा नहीं थी।
ठीक है, दैट वाज अ लर्निंग पॉइंट, क्योंकि Exactly. टीचर वो सब कुछ सीख चुकी थी तो उन्होंने कहा आपको बता दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन टीचर ने शायद प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ सीखा हो, तो वहाँ की लर्निंग्स हमें नहीं बताएंगी कि मतलब आपको क्या करना चाहिए। मुझे नहीं। पाकिस्तान में आपको एक चीज बताती हूँ, एवरीथिंग मल्टीप्लाई विद मैरिज ऑफ अ वुमन गॉट जीरो। एग्जैक्टली। तो आपका जितना भी कैरियर जर्नी है, आपका पाथ है, अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता जो सपोर्टिव नहीं है और उसकी फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है, तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं दे विल बिकम जीरो। बट देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जिनको हम आई थिंक यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, जिन्होंने शादी भी की और उसके साथ प्रोफेशन को भी आगे लेके चले, वो जिंदगी में बहुत कामयाब है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि जिन्होंने जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, बट अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। इवन हमारे, मैं बात करूँ तो हमारे प्रोफेसर्स की भी एग्जाम्पल्स थी जो कि जिनके बच्चे भी थे, जो शादीशुदा भी थी, जो कि हमें पढ़ा भी रही थी और उसके अलावा वो जॉब भी कर रही थी। मतलब एक पढ़ाना तो लाइक वो विजिटिंग फैकल्टी में थी, लेकिन ये कि उनकी प्रॉपर जॉब्स भी थी, वो मैनेज कर रही थी। खैर हमें एक्सपेक्ट ये करना भी नहीं चाहिए एक औरत से कि अगर वो 9 to 5 जॉब करिए तो उसका काम है कि घर आके बर्तन भी धोए और वो जो है हस्बैंड के लिए खाना भी बनाए, जबकि हस्बैंड भी वही काम कर रहा है और वो बैठा हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेशंस भी एग्जैक्टली, लेकिन इसको हम नहीं बदलना है। हमें आई थिंक इस जहाँ हम ये बताते हैं ना कि आप एक लड़की हैं, जब हमारा कोई प्रोफेसर, आप एक लड़की, आपने कपड़े धोने, बर्तन धोने, खाना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। सो हमें ये भी बताना चाहिए कि हम जब उन्हीं यूनिवर्सिटीज में लड़कों को भी पढ़ा रहे हैं तो हमें उनको भी ये बताना मगर उनकी भी तो जिम्मेदारी होती है, हम उन्हें बताते हैं। मी एज अ टीचर अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, यू आर द सपोर्टर ऑफ द फैमिली। तुमने अपने घर चलाना है, अपने बच्चे पालना है, तुमने अपने बच्चे की फीस जमा करवानी है, तुमने अपनी बीवी को संभालना है, तुमने अपने घर को संभालना है, तुमने अपने माँ बाप को संभालना है। एंड योर वाइफ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स। या अच्छा, उसमें भी ये चीज़ है कि दैट्स ट्रू, बट देखिए अब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। पहले पहले की बात कीजिए, शायद 15 साल पहले भी हम पीछे भी जाएं तो तब होता था कि बहुत कम खवातीन ऐसी थी जो कि घर पे बैठ के फैमिली को सपोर्ट करी होती थी, घर बच्चों की देखभाल करी होती थी। अब हमारी खवातीन बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुकी हैं और बहुत ज़्यादा लाइक हमारे कह लें कि थोड़ा सा ये चेंज ज़रूर आया कि हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। और अगर हम बेटों को नहीं पढ़ा रहे, बेटों को एक्चुअली बेटे खुद से आजकल बिजनेस की तरफ साइड ज्यादा जा रहे हैं। उनको लगता है कि शायद पढ़ाई जस्ट वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम है, एक्चुअली जो कि गलत है। बट खैर हम उस टॉपिक पे नहीं जाते। सो अगेन वी गॉट अनदर टॉपिक फॉर अनदर पॉडकास्ट। सो बेसिकली उनको अब हमें, अब क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंसेस है ना, अब हम ये सीख रहे हैं, तो अभी हमें अपनी यूथ में, हमारे आने वाली नस्ल में भी हमें जो है आगे डिलीवर करने, हमने उनको बताना है कि ठीक है, आपके अगर आपकी वाइफ भी आपको सपोर्ट कर रही है फाइनेंसेस में, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी खातून होगी जो कमा रही होगी और वो अपनी पॉकेट मनी में समझ के रख रही होगी, वो कंट्रीब्यूट नहीं करी होगी। ओके, ये तो डिबेट बहुत लंबी है। लाइक मेरा ख्याल है हम घंटों भी लगा दें तो ये पॉडकास्ट नहीं ख़त्म होगी। अब थोड़ा सा उन टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक वाज कि पाकिस्तान से यूथ क्यों जाना चाह रहे हैं और व्हाट आर दोज फैक्टर्स जो उनको ड्रैग कर रहे हैं कि चले जाएं। कुछ चीज़ें मुझे समझ आती हैं। एक आपने बता दी अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी आपने बता दी कि पाकिस्तान में हालात साजगार नहीं है, क्रेडिट नहीं दिया जाता, तीसरी चीज़ एजुकेशन की कमी है, चौथी चीज़ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं दिया जा रहा, मार्केट में जो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात की जाती है वो यूनिवर्सिटीज़ आपको इम्पार्ट नहीं कर रही। व्हाट नेक्स्ट? ओके, अच्छा, जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो अब जाके ये ट्रेंड हमारा देखने में मिला कि एकेडेमिया जो है इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो कि शायद मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगी, बट वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। खैर वो थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि आप जानती हैं कि आप भी कॉम्स में, मीडिया में रह चुकी हैं, मैं भी कम्युनिकेशंस की पर्सन हूँ, सो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आती हैं। बट ये कि देयर आर बिग ब्रांड्स, खैर मल्टी नेशनल भी हैं और कुछ नेशनल भी हैं जो कि यूथ को एम्पावर कर रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ। और जितने भी मेरा खुद का ही क्लाइंट है,
सो हम जब काम कर रहे होते तो मेरे दूसरे टीम मेंबर्स भी, बल्कि मजाक में भी हम उनसे कहते हैं कि कब आपकी वैकेंसी आ रही है, हमें भी अप्लाई करना है। सो खैर ना सिर्फ आपकी एकेडमिया they are not the Pakistani companies. हाँ, You बट tell the कुछ people they are not the Pakistani companies. बट कुछ हैं आपके पाकिस्तानी भी, अभी जाके वो ट्रेंड आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता चल रहा है ना कि किस तरह से आपने अपनी ब्रांड रेपुटेशन भी बेहतर करनी है। सो दे आर कंपनीज जो कि कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन इसको हमें मजीद बढ़ाना है। हमें इसको, अगर ये 1% है तो एटलीस्ट हमारा कोई टारगेट होना चाहिए कि 5 ईयर्स में हमने इसको 10% या 15%, बहुत ज़्यादा मैं बड़ा नंबर नहीं दे रही, इतना करना है। तो इसके लिए हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट की भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चूल्हे पे एक चीज रखी हुई है